दिल की ख्वाहिश हो तुम सीजन 2 पार्ट 16। अक्षत और अविष्का दोनों के ही दिल में एहसास थे। जहां अक्षत ने अपने एहसास बयान कर दिए थे, वहीं अविष्का के एहसास अभी भी अनकहे थे। दोनों भी एक दूसरे के एहसास को महसूस कर रहे थे। तभी दोनों के कानों में एक आवाज पड़ी, सॉरी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। इस आवाज को सुनकर अविष्का और अक्षत दोनों का ही ध्यान उस तरफ जाता है। वहां पर अक्षरा खड़ी थी, उनकी तरफ पीठ किए, साथ ही अपनी आंखों पर हाथ रखा हुआ था। तभी अक्षत ने कहा, क्या हुआ अक्षरा, कुछ बात करनी है? उसकी बात सुनकर अक्षरा कहती है, मैं बाद में आती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। इसी के साथ वो वहां से बाहर चली जाती है। उसकी इस हरकत पर अक्षत स्माइल करता हुआ अविष्का की तरफ देखता है, जो शर्म से लाल हुई जा रही थी। उसे ऐसे देखकर अक्षत कहता है, वैसे अक्षरा अब चली गई है तो हम अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। कहते हुए अक्षत ने अविष्का को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा, लेकिन जितनी तेजी से अक्षत ने उसे अपनी तरफ खींचा, उससे ज्यादा तेजी से अविष्का उससे छिटक कर अलग हो गई और वहां से कपबोर्ड की तरफ भागती हुई गई और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। उसे ऐसे भागता देखकर अक्षत मुस्कुरा देता है और वापस से बेड पर लेट जाता है। कुछ देर में अविष्का बाथरूम से बाहर आती है तो अक्षत को आराम करता देखकर वो बाहर की तरफ निकल जाती है और अक्षरा के पास जाती है, जो कि अपने रूम में बैठी हुई अपने ऑफिस का काम कर रही थी। जिसे देखकर अविष्का कहती है, तुम कमरे में आई थी, कुछ काम था क्या? उसकी बात सुनकर अक्षरा को भी याद आता है कि वो अभी अक्षत के रूम से गई थी, तो वो बोली, वो मैं भाई को देखने के लिए गई थी कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन भाभी एक बात बोलूं, आप नेक्स्ट टाइम से जब भी भाई के पास रहो तो गेट बंद कर लेना। उसकी बात सुनकर अविष्का शर्मा जाती है तो अक्षरा कहती है, वैसे भाभी इसमें शर्माने जैसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ आप जल्द से जल्द जूनियर को इस घर में लाओ, लेकिन आप दोनों अपना टाइम ले सकते हो। उसकी बात सुनकर अविष्का थोड़ा उदास होती हुई कहती है, मैंने अभी तक अपने प्यार का इजहार आपके भाई से नहीं किया। उसकी बात सुनकर अक्षरा कहती है, व्हाट? आप मजाक कर रही है ना भाभी? आपकी शादी को तो इतने महीने हो गए और आपने अभी तक इजहार नहीं किया। उसकी बात पर अविष्का कहती है, जिस समय मेरी शादी हुई थी उस समय मेरे दिल में आपके भाई के लिए प्यार नहीं था और साथ ही साथ बहुत सारी गलतफहमियां भी थी। अब जब गलतफहमी खत्म हो गई है और प्यार ने अपनी जगह बना ली है, तो अक्षत के एक्सीडेंट की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही हूं। उसकी बात सुनकर और उसे ऐसे उदास देखकर अक्षरा कहती है, अब कोई बात नहीं भाभी, देखना भाई जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, फिर आप अपने स्टाइल में भाई को अपने दिल के एहसास से रूबरू करवा देना। उसकी बात सुनकर अविष्का हाँ में सर हिला देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसके दिल में भी यही सब चल रहा था। ऐसे ही बदमाशियों, प्यार, केयर के बीच 15 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। लेकिन इस बीच अक्षत को इस टूटे हुए फोन से पता चल गया था कि वो गाड़ी जिससे अक्षत का एक्सीडेंट हुआ था वो कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये तो एक साजिश थी अविष्का की जान लेने की। इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की थी विश्वास तनीजा ने, लेकिन अक्षत के बीच में आ जाने की वजह से असफल रहा था। वहीं आजकल अविष्का जब भी बाहर जाती थी तो प्रियांशु उसके साथ ही होता था, इसलिए विश्वास तनीजा के आदमी चाहकर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इसलिए तनीजा ने अपने आदमियों को कुछ दिनों के लिए रोक दिया था। वहीं दूसरी तरफ टीना और उसकी मॉम कुछ तो बड़ा सोच रहे थे, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन ये शायद ही अविष्का और अक्षत के लिए अच्छा होने वाला था। इन सब के अलावा 15 दिनों में एक चीज और जो बदली थी वो थी अविष्का और राजीव की दोस्ती। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। हालांकि ये दोस्ती सिर्फ अविष्का के लिए ही थी, फिर भी दोनों ही अच्छे दोस्त बन गए थे। आज अक्षत को फाइनल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना था और सुबह से ही अक्षत ने अविष्का को परेशान करके रखा था। कभी शर्ट दो तो कभी पैंट दो तो कभी रुमाल। वो बहाना भी खत्म हो गया तो अक्षत ने जानबूझकर अपनी शर्ट की बटन तोड़ ली और अविष्का को देते हुए मासूमियत से बोला, वाइफ जी ये टूट गई है, क्या आप इसे लगा सकती हैं? उसकी बात सुनकर अविष्का बोली, ठीक है मैं लगा देती हूँ, आप अपनी शर्ट उतारिए। उसकी बात सुनते ही अक्षत की आंखों में शरारत आ गई और वो बोला, सच में वाइफ जी, आप चाहती है मैं शर्टलेस हो जाऊं?
उसकी बात सुनकर और उसकी शरारत को समझते हुए अविष्का बोली, नहीं नहीं रहने दीजिए, मैं ऐसे ही कर देती हूँ। कहते हुए वो ड्रॉर से सुई धागा का डिब्बा निकालकर उसमें से सुई लेकर अक्षत के बटन सीलने के लिए उसके करीब बढ़ गई। उसके पास आते ही दोनों के दिलों की धड़कन एक अलग ही लेकिन तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगी। लेकिन अविष्का ने अपनी धड़कनों को कंट्रोल कर अक्षत के शर्ट का बटन लगाने लगी। वहीं अक्षत की नजरें बस अविष्का पर ही टिकी हुई थी। वो अविष्का को देखने में इस कदर खो गया कि उसे ये तक पता नहीं चला कि कब अविष्का ने बटन लगा दिया और वो रूम से चली भी गई। अक्षत को होश तब आया जब प्रियांशु उसे बुलाने आया। प्रियांशु को अपने रूम में देखकर अक्षत एक पल को तो हैरान रह गया, लेकिन जल्दी अपने इमोशन को कंट्रोल कर प्रियांशु के साथ बाहर आ गया। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए उन्हीं दोनों का इंतजार कर रहे थे, तो अक्षत ने अब बिना अविष्का को परेशान किए हुए खाना खाया और प्रियांशु के साथ डॉक्टर से मिलने के लिए निकल पड़ा। अब क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।